वेंकटापुर नाम के एक गांव में नारायण और पद्मावती नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वे दोनों उस गांव में एक टिफिन सेंटर चलाया करते थे। उनके उस टिफिन सेंटर में डोसा बहुत प्रसिद्ध था। उनके बने डोसे इतने स्वादिष्ट हुआ करते थे कि आसपास के गांव वाले भी बड़ी आस से आया करते। उस गांव में इनका ही एकमात्र टिफिन सेंटर हुआ करता था। अजी सुनिए तो। अरे बाबा, काम के समय क्यों परेशान कर रही हो? ऐसा नहीं है जी, मैं सोच रही थी इस गांव में अपना ही टिफिन सेंटर है, उसमें अपने बने डोसे लोगों को बहुत पसंद है। हम अगर इसका दाम बढ़ा दे तो? तुमने ये सब कब सोच लिया? अब मेरी बात भला तुम क्यों सुनोगे? जब से शादी हुई है तब से देख रही हूँ मेरी बात की कोई कीमत नहीं है। ऐसा नहीं है पद्मा, आज हम जो कुछ भी है इस टिफिन सेंटर के वजह से ही है। इसी की कमाई से तो हम जी रहे हैं। अचानक इस तरह दाम बढ़ा देंगे तो धंधे पर असर पड़ सकता है। हाँ, बस कुछ भी कहकर मेरा मुंह बंद करवा दो। ऐसे रात भर बड़बड़ाकर वो चुप हो गई। एक दिन उनके टिफिन सेंटर के पास एक औरत आई। वो बचपन में पद्मावती के साथ पढ़ा करती थी। उसे देख पद्मावती बहुत खुश हुई। हे राधा, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, पर तू इस गांव में क्या कर रही है? मैं इसी गांव में रहती हूँ। ये क्या, तू हमेशा कहा करती थी कि मुझे शहर वाले के साथ शादी करनी है, शहर में रहना है, और अब तू इस गांव में? लड़का बहुत अच्छा है कहकर मुझे इस गांव में दे दिया। क्या तू इस गांव में खुश है? कैसी खुशी क्या पता, ऐसे गधे की मेहनत करके मर रही हूँ। तू शहर क्यों नहीं चली जाती? ये नहीं मानेंगे, ऐसा चिढ़कर कहा। देख पद्मा, तू काम करना जानती है, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी है। तू अगर शहर चलेगी तो बहुत खुश रहेगी। मैं भी आना ही चाहती हूँ, मैं इनको समझाकर ले आने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर उसने राधा को कॉफी और नाश्ता करवाकर भेज दिया। उसने उसके बाद के सारे काम निपटा लिए। नारायण अगले दिन के लिए डोसे का घोल बना रहा था। सुनिए जी। अब क्या है? कुछ नहीं जी, वो राधा है ना? हाँ है तो। वो शहर में बहुत खुशी से रह रही है। क्यों ना हम भी शहर जाकर ये काम वहीं कर लें? यहाँ अपनों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर शहर में अकेले क्या करेंगे? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस खाली बैठे रहेंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? वो सब मैं नहीं जानती। तुम मेरे साथ शहर चल रहे हो या नहीं? नहीं। तो ठीक है, मेरा फैसला भी सुन लो। अब से मैं टिफिन सेंटर में डोसे नहीं बनाऊंगी। बात को समझो पद्मा। मैंने कहा नहीं तो नहीं। ऐसा कहकर वो चली जाती है। उसके बाद नारायण अकेले ही बड़ी मेहनत से टिफिन सेंटर चला रहा था। पद्मावती देखकर भी कुछ नहीं किया करती थी, बस पैर पर पैर डाले रुबाब से देखा करती थी। नारायण के हाथों से बने डोसे ज्यादा स्वादिष्ट नहीं हुआ करते थे, इसलिए उसके पास आने वाले लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होती रही। अब इसे मेरी कीमत समझ आएगी। ये हाथ जोड़कर मेरे पास आएंगे, तब मैं इनसे शहर जाने की शर्त रखूंगी। वो ऐसा सोच रही थी, तभी नारायण उसके पास गया। पद्मा, हम पति पत्नी हो। हम इस तरह बच्चों की तरह लड़ेंगे तो लोग चार बातें करेंगे। उस पर अपना धंधा भी नुकसान में चल रहा है। ये जिद छोड़ दो। इसीलिए कह रही हूँ, चलो शहर। पद्मा, मैं तुम्हारे मर्जी के खिलाफ जाना नहीं जा रहा। यहाँ सुबह उठते भैया दीदी के नाम से लोग हमें पुकारते। शहर में अपने बगले में भी कौन रह रहा है ये हमें पता नहीं होगा। और तो और सिर्फ दिखावे के लिए जाकर हम बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऐसे हर तरीके से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर पद्मावती टस से मस नहीं हुई। नारायण के पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। नारायण के न मानने पर पद्मावती को कुछ नहीं सूझा। उसने अपने पति को टक्कर देने के लिए खुद का टिफिन सेंटर खोला। पद्मावती के बने डोसे बहुत स्वादिष्ट होने के कारण
उसके पास लोगों की भीड़ हुआ करती थी। गांव वाले सभी पद्मावती के टिफिन सेंटर में ही जाया करते। पद्मा, तुम्हें जरा भी अकल है? हम इस तरह 2-2 टिफिन सेंटर चलेंगे तो लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाएंगे। तुमने एक बार भी सोचा? क्या तुम मुझे डांट रहे हो? ये मैंने तुम्हारे पैसे से नहीं बल्कि मेरे मायके वालों से लिया है। मैं ये टिफिन सेंटर नहीं हटाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर नारायण ने समझ लिया था कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं। दूसरी ओर कुछ दिनों बाद पद्मावती के टिफिन सेंटर पर पहले जैसी भीड़ न होकर धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि चटनी का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। पद्मावती ने बहुत विशाल डोसे बनाने शुरू किए। उन डोसों को खाने के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। इतने विशाल डोसे कभी भी किसी ने नहीं बनाए थे, इसलिए लोग उसे खाने के लिए उमड़ पड़ते थे। फिर धीरे धीरे डोसों का धंधा भी ठप होने लगा। दोनों के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। इसी को सही अवसर जानकर उसी गांव का रहने वाला नंदू अपना टिफिन सेंटर खोल लेता है। इन दोनों के बीच की दूरियां और एक के पास चटनी अच्छी होकर डोसा अच्छा न होना और दूसरे के पास डोसा अच्छा होकर चटनी अच्छी न होना, साथ ही साथ गांव वाले पर नारायण और पद्मावती की खास छवि नहीं थी। इसी वजह से लोगों का रुझाव नंदू के टिफिन सेंटर की ओर बढ़ा। नारायण और पद्मावती का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। ऐसे में पद्मावती से मिलने उसकी माँ आई। वहाँ की परिस्थिति के बारे में उसने जान लिया। बेटा, मुझे तुम्हारा इस तरह यहाँ पर तकलीफ झेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तू अपने गांव चल। मैं भी आना ही चाहती हूँ माँ, पर लोग क्या कहेंगे? लोग जो भी कहे, हमें क्या? तू चल, एक बार तो आ जाएगी तो मैं तुम्हें वहाँ से शहर भेजूंगी। बस 1 महीने भर तू नहीं रहेगी तो दामाजी भागे भागे तेरे पास आएंगे। अगर जैसे तूने कहा वैसे ना हुआ तो क्या? तू वैसे भी अकेली रहना जानती है। तू विशाल डोसे भी बनाना जानती है। शहर जाकर अच्छा सा व्यापार शुरू कर, तू खुशी खुशी जी लेगी। माँ चाहे जितना भी झगड़ ले या बहस कर ले, वो मेरे सामने होंगे तभी मैं खुश रहूंगी। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। तू तो खुश ही रहेगी, पर उसके लिए बेइज्जती वाली बात होगी। बेइज्जती? हाँ बेटा, पति पत्नी के बीच अनबन बादलों की तरह आते जाते हुए होने चाहिए, ना कि दोनों के बीच दीवार जैसी। उन्हें मैं भी परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर वो मेरी बात की कीमत नहीं रखते। तुम्हारे धंधे वाली भाषा में कहूँ तो डोसा अच्छा होकर चटनी अच्छा ना हो या चटनी अच्छी होकर डोसा अच्छा ना हो, तब भी धंधा नहीं फलता। पति पत्नी के रिश्ते का भी कुछ ऐसा ही है। दोनों को भी बात को संभालते हुए एक एक कदम रखकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो बंधन भी निभता है। देखो माँ, अगर वो मेरे साथ शहर जाने को मानते हैं तभी मैं उनके साथ रहूंगी। महल में काम वाली बनी रहने से तो अपने झोपड़ी में महारानी बने रहना समझदारी है। तुझे यही बात समझाने की कोशिश दामाद जी भी कर रहे हैं, पर वो समझा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तुझ पर गुस्सा हो रहे हैं और तुझे लग रहा है कि वो तेरी कीमत नहीं करते। एक बार उनसे बात कर ले बेटा। इस तरह पद्मावती को माँ ने समझाया। पद्मावती को अपनी गलती समझ आई। वो तुरंत अपने पति के पास पहुंची। दोनों फिर से एक हो जाते हैं। उस दिन से पहले की तरह पद्मावती विशाल डोसे बनाने लगी और नारायण स्वादिष्ट चटनी बनाने लगा और उनका व्यापार धीरे धीरे पहले जैसी ख्याति पाने लगा। उन दोनों को फिर से साथ काम करता देख गांव वाले भी बहुत खुश हुए।